आप सबको जय मसीह की इस रविवार की आराधना में आप सभी का स्वागत है। सुनने और देखने वालों पर प्रभु का अनुग्रह और आशीष ठहरे। ये समय है हम लोग आज की प्रार्थना में आगे बढ़ेंगे और भजन संहिता में पढ़ने में आगे बढ़ेंगे। परमेश्वर के दास पास्टर नोएल आगे आएंगे भजन संहिता पढ़ने में और प्रार्थना में हम सब की अगुवाई करेंगे। सबको जय मसीह की। आइए हम आराधना की ओर चलें और एक भजन में से एक हम पढ़ेंगे। भजन संहिता आपका 33 अध्याय नंबर और उसका 1 से 8 तक हम पढ़ेंगे। और आपके पास में अगर बाइबल है आप निकाल लीजिएगा मेरे साथ में। भजन संहिता साम नंबर 33। हे धर्मियों, यहोवा के कारण जय जयकार करो, क्योंकि धर्मी लोग को स्तुति करनी सुहाती है। बीना बजा बजा कर यहोवा का धन्यवाद करो। 10 तार वाली सरंगी बजा बजा कर यहोवा का जय जयकार करो। उसके लिए नया गीत गाओ, जय जयकार के साथ भली भांति बजाओ, क्योंकि यहोवा का वचन सीधा है और उसका सब काम सच्चाई से होता है। वो धर्म और न्याय से प्रीति रखता है। यहोवा की कारण से पृथ्वी भरपूर है। आकाशमंडल यहोवा की वचन से और उसके सारे गण उसके मुंह की श्वास से बना। वो समुद्र का जल ढेर की नाई इकट्ठा करता, वही गहरे सागर को अपने भंडार में रखता है। सारे पृथ्वी के लोग यहोवा से डरे। जगत के सब जातियां उसका भजन भय माने। परमेश्वर के वचन पढ़े जाने पे आशीष हो। इसमें है कि सारे जाति जो है परमेश्वर के यहोवा का भय माने और वही एक परमेश्वर है, इस बात को दर्शाता है। अगर इसी बाइबल में से आप अगर देखेंगे तो 12 पद में भी कुछ बातें लिखा है। इसमें लिखा है, क्या ही धन्य है वो जाति जिसका परमेश्वर यहोवा है और वो समाज जिससे उसने अपना नीज भाग होने के लिए चुन लिया है। अगर परमेश्वर आपको और मुझे चुन लिया है तो अवश्य है कि आप और हम परमेश्वर की स्तुति और भजन गाएं। और धन्य वही लोग होंगे जिनका समाज और जिसका परमेश्वर और उनको चुन लिए लोगों को वो इकट्ठा करता है। परमेश्वर के वचन पे पढ़े जाने पास आए हम आज की आराधना के लिए प्रार्थना करें। हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आज के दिन के लिए। और प्रभु यीशु मसीह के नाम से तेरे चरणों के निकट में आते हैं प्रभु जी। और हम धन्यवाद देते हैं आज के सभा के लिए प्रभु जी, जितनी हमारा विश्वासी गण प्रभु हम इकट्ठा हुए हैं कि एक मन एक चित्त होकर के प्रभु तेरी आराधना करने के लिए प्रभु यीशु मसीह हम प्रार्थना करते हैं। आज के गीतों को गाया जाना, आज का बजाया जाना और हर बात में हर एक्टिविटीज़ में प्रभु जी तेरे नाम को महिमा होने पाए। आज की हमारे अगुए हैं प्रभु, उनको तो संभालना और उनके द्वारा प्रभु जी तेरी वचन और प्रभु तेरी शिक्षाओं में प्रभु हम आगे बढ़ने के लिए उन सबको तो परिपक्वता करना प्रभु जी। हम तेरा धन्यवाद करते प्रभु जी, हमारे आराधना को शुरू से अंत तक तो हम सबके साथ में संचालित करें। तेरा धन्यवाद करते पवित्र आत्मा, हम अपने आप को तेरे हाथ में सौंपते प्रभु जी। जितने विश्वासी गण हैं सबको तेरे हाथ में सौंपते पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं सबको प्रभु तंदुरुस्त करें, आत्मिक हवल करे प्रभु जी, मजबूत करे और प्रभु तमाम बीमारियों से, तकलीफ से, दुख से, मुसीबत से प्रभु जी सबसे तो निवारण करे प्रभु यीशु मसीह। तूने कहा है कि तुम मांगोगे तो तुम्हें मिल जाएगा प्रभु जी। हम मांगते हैं कि तेरी चंगाई के हाथ प्रभु हर विश्वासी के ऊपर में होने पाए प्रभु जी। तेरे लहू हर एक विश्वासी के ऊपर में होने पाए प्रभु, हर एक आराधना के हर एक शब्दों में होने पाए प्रभु यीशु मसीह। हर एक जन को प्रभु, हर व्यक्ति को अपने प्रभु मसा करना पिता परमेश्वर, ताकि कोई भी विफल ना होने पाए प्रभु जी। हमारा आज नवा जीवन चर्च को प्रभु तेरे हाथ में सौंप देते हैं यीशु नासरी। हर एक को प्रभु जी इस सभा में प्रभु जो पार्टिसिपेट करते हैं सबको तो आशीष देना, उन परिवारों को, बच्चों को, बुजुर्गों को सबको तो आशीष देना। आज की आराधना को प्रभु लीडिंग करने वाला हमारे आगुओं को भी तेरे हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी। आज के जो वचन हम सुनेंगे प्रभु, वचन के द्वारा आशीषित होने के लिए प्रभु जी हमारे मन को तो खोलना। तेरा धन्यवाद करते सब बातों में तेरे नाम को महिमा मिले प्रभु जी। सब बातों में तेरे नाम को ऊंचा उठाया जाए। धन्यवाद देते हैं प्रभु, तूने हमारी प्रार्थना को सुना है। विनती यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। पास्टर नोएल, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रार्थना करने के लिए और भजन संहिता पढ़ने के लिए।
परमेश्वर आपके और आपके परिवार पर आशीष ठहरे और आपकी सेवकाई पे परमेश्वर की आशीष हो। ये समय है कि हम लोग आराधना में चलेंगे और आराधना के लिए मैं आगे बुलाना चाहता हूँ आराधना टीम को कि हम सब की अगुवाई करें आज की आराधना में। जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो आज के सुंदर दिन के लिए जो उसने हमारे जीवन में दिया है। ये समय उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई में करने को हमें दिया गया है। तो आए मिलकर हम एक मन हो के हमारे जिंदा खुदावन यीशु मसीह की आराधना करें, जो राजाओं का राजा है, जो प्रभुओं का प्रभु है, जो जयवंत परमेश्वर है और जो हमारे संग है। हालेलुया। इस वक्त जहाँ कहीं भी हम इकट्ठे हैं उसके नाम से वो हमारे बीच में है। अगर आप विश्वास करते हैं तो आए उसके भय में, उसकी उपस्थिति को समझते हुए, याद रखते हुए उसने जो जो हमारे जीवन में किया है, हम परमेश्वर का महिमा करें, उसकी स्तुति करें, उसकी आराधना करें, क्योंकि हमारा खुदावन, हमारा परमेश्वर, हमारा राजा उसके योग्य है। आए मिलकर पूरे दिल से, पूरे मन से, पूरे बल से और पूरे आत्मा से यीशु की आराधना करें। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। हालेलुया। शत्रु को हरा दिया, संसार को जीत लिया, मृत्यु से पार होकर अनंत जीवन दिया। शत्रु को हरा दिया, संसार को जीत लिया, मृत्यु से पार होकर हमें अनंत जीवन दिया। विधियों का वो लेख जो विरोध में था मिटा डाला। हालेलुया। विधियों का वो लेख जो विरोध में था मिटा डाला। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। उसका नाम है प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। जिसने हमें बुलाया है, जिसने हमें चुना है और जो हमारे संग है, हमारा परमेश्वर यीशु है। बुलाए चुने हुए हर विश्वासियों के नाम जय पाना ही है, वचन का है आवाज। बुलाए चुने हुए हर विश्वासियों के नाम जय पाना ही है, वचन का है आवाज। जब तक सांस रहे करें न हम विश्राम। आमीन। जब तक सांस रहे करें न हम विश्राम। ओ राजाओं का राजा है, ओ प्रभु का प्रभु है। हमारा खुदा राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। जो है प्रभु यीशु
प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। मिलकर गाएंगे, राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। हालेलुया। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर, हमारा मसीहा, हमारा राजा यीशु, केवल तू ही है खुदा। तेरे जैसा, तेरे सिवा और कोई नहीं प्रभु, जो सिंहासन पे विराजमान है, जो सारे पृथ्वी का सर्वाधिकार है। हालेलुया। वो जीवंत परमेश्वर है, जिसने मृत्यु को हरा दिया है, जो जी उठा है और जो आज भी जीवित है, और वो सब प्राणियों पर, सब सृष्टि के ऊपर राज करता है। वो हमारा परमेश्वर, वो हमारा यहोवा है, जिसकी हम आराधना करते हैं, जिसकी हम सेवा करते हैं, जिसने हमें बुलाया है, हमें चुना है, ताकि हम मिलकर उसके संग चंग चले, शत्रुओं की सेना को हम हराए और जयवंत हम बढ़े, जयवंत से बढ़कर हम होएं, क्योंकि हम उसके पुत्र और पुत्रियां हैं। वो हमारा परमेश्वर है जो हमें चलाता है। हालेलुया। तेरी आराधना हो प्रभु। आए मिलकर यहोवा निसी की आराधना करें, उसके नाम को हम धन्य कहें, क्योंकि वो हमारे आराधना के योग्य है। हालेलुया। यहोवा निसी, यहोवा निसी, यहोवा निसी, यहोवा निसी, यहोवा निसी, यहोवा निसी। धन्य तेरा नाम, धन्य 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 तेरा नाम, धन्य 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 तेरा नाम। यहोवा निसी, यहोवा निसी, यहोवा निसी, यहोवा निसी, यहोवा निसी, यहोवा निसी। धन्य तेरा नाम, धन्य 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 तेरा नाम, धन्य 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 तेरा नाम। शत्रुओं की सेना को हराता तू, जय का झंडा है हमारा तू। शत्रुओं की सेना को हराता तू, जय का झंडा है हमारा तू। धन्य 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 तेरा नाम, धन्य 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 तेरा नाम। यहोवा निसी, यहोवा निसी, यहोवा निसी, यहोवा निसी, यहोवा निसी, यहोवा निसी। धन्य तेरा नाम, धन्य 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 तेरा नाम, धन्य 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 तेरा नाम। शैतान के सिर को कुचल कर तू, मृत्यु पर जयवंत हुआ है तू। शैतान के सिर को कुचल कर तू, मृत्यु पर जयवंत हुआ है तू। तो कहते धन्य 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 तेरा नाम, धन्य 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 तेरा नाम। यहोवा निसी, यहोवा निसी। हालेलुया। यहोवा निसी, यहोवा निसी, यहोवा निसी, यहोवा निसी। धन्य तेरा नाम, धन्य 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 तेरा नाम, धन्य धन्य
धन्य धन्य तेरा नाम। जय के उत्सव में ले चलता तू, सुगंध वचन को हमसे है फैलाता तू। आमेन। जय के उत्सव में ले चलता तू, सुगंध वचन को हमसे है फैलाता तू। मिलकर गाए, जय के उत्सव में ले चलता तू, सुगंध वचन को हमसे है फैलाता तू। हो जय के उत्सव में ले चलता तू, सुगंध वचन को हमसे है फैलाता तू। धन्य 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 तेरा नाम, धन्य 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 तेरा नाम। यहोवा निसी, यहोवा निसी, यहोवा निसी, यहोवा निसी, यहोवा निसी, यहोवा निसी। धन्य तेरा नाम, धन्य 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 तेरा नाम, धन्य 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 तेरा नाम। ओ धन्य 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 तेरा नाम, धन्य 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 तेरा नाम। मिलकर गाएंगे, धन्य 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 तेरा नाम, धन्य 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 तेरा नाम। ओ धन्य 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 तेरा नाम यीशु, धन्य 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 तेरा नाम। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्य तेरा नाम प्रभु, धन्य तेरा नाम। हमारे जयवंत परमेश्वर, हमारे जीवित खुदा, जो हमें जय के उत्सव में ले चलता है, जो हरदम हमारे संग रहता है। ओरे बरवशी खेरे रे 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 रे। तेरी हम आराधना करते हैं प्रभु, तेरी स्तुति हम गाते हैं खुदा, तेरे नाम को हम धन्य कहते हैं। धन्यवाद, तू अपने वादों को पूरा करता है प्रभु, अपने वचन को पूरा करता है प्रभु। धन्यवाद, हमारा भरोसा केवल तुझी पर है प्रभु, हमारी आशा केवल तू ही है खुदावन। तू ही महान सर्वशक्तिमान, तेरे जैसा कोई नहीं। तुझको हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, तुझको हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि तू हरदम हमारे साथ रहता है। प्रभु तूने हमको ये जीवन दिया है कि तेरी महिमा के लिए हम जी सके प्रभु, तेरे साथ तेरे संग संग हम आगे चल सके प्रभु, तेरी योजना हमारे जीवन से हम पूरी कर सके प्रभु। धन्यवाद 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 खुदा। आए मिलकर अपने आप को समर्पित करते हुए हम प्रभु का धन्यवाद कहें। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम, ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम। मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको, मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ
साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार, मेरी जिंदगी के हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। तो कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देना पड़े। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देना पड़े, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। वो कितना अच्छा है, वो कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। मेरी ज़रूरतों को पूरी करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। मेरी ज़रूरतों को पूरी करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। तो प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार, मेरी जिंदगी के हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। तो कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देना पड़े। ओ कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देना पड़े। मेरी आयु के दिन, मेरी आयु के दिन, पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगा। मेरी आयु के दिन, पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगा। एक बत्ती समान जलता रहूंगा, तेरी महिमा मेरी कामना। एक बत्ती समान जलता रहूंगा, तेरी महिमा मेरी कामना। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। साथ चलेंगे हम जय जरूर पाएंगे, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। आमेन। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करेंगे जिंदगी के अंत तक, जब तक हमारे जीवन में, जब तक हमारे अंदर सांसें हैं प्रभु, जब तक हमारे अंदर जीवन है प्रभु, निरंतर हर एक परिस्थिति में हम तेरा धन्यवाद करेंगे प्रभु। तो हमें मदद कर परमेश्वर, हर एक परिस्थितियों में प्रभु अपने परेशानियों को हम ना देखें प्रभु, पहाड़ को हम ना देखें, लेकिन हमारा परमेश्वर जो सबसे महान है, जो सबसे बड़ा है, जो ऊंचा है, जो राज करता है, आपको देखने के लिए परमेश्वर, आप पर अपनी नज़रों को डालने के लिए हमें मदद करे प्रभु। और दिन भर परमेश्वर आपकी स्तुति गान करने के लिए परमेश्वर, आपके नाम की महिमा करने के लिए हमें मदद करे प्रभु। आप ही हमारा इस जीवन का केंद्र हो परमेश्वर। ओ प्रभु हम जानते हैं प्रभु कि आप हमें चलाने वाले प्रभु, आप हमारे अच्छे चरवाहा है।
हमें मदद करे, हमारा भरोसा हम आपके ऊपर निरंतर रखने पाए परमेश्वर। हमारी आशा कभी ना टूटे प्रभु, क्योंकि हमारी ज़िंदगी के हर एक परेशानी में प्रभु आप आशा का द्वार खोल सकते हैं परमेश्वर। धन्यवाद, हमें मदद करे, हम कभी ना डरें, कभी ना हटे परमेश्वर, लेकिन इस दौड़ को परमेश्वर हम पूरी कर सके प्रभु, और तेरे नाम की महिमा इस ज़िंदगी से, इस जीवन से हम कर सके जो आपने हमें दिया है प्रभु। धन्यवाद, हम निरंतर आपके साथ जय में चले प्रभु, और आप हमें जीवन से बढ़कर बनाए प्रभु, ये हमारी दुआ है। धन्यवाद करते, सारी आदर महिमा आपको देते हैं। हमारे स्तुतियों को ग्रहण करने के लिए धन्यवाद। यीशु नाम से हम मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद आराधना टीम के लिए जिन्होंने आराधना में हम सबकी अगुवाई करी। सो प्रभु आपको, पूरी टीम को आशीषित करे और बढ़ाए, ताकि प्रभु की आराधना और अब अच्छे से करें और प्रभु के नाम की महिमा करें। सो समय है हमारे पास कि हम लोग मध्यस्थता की प्रार्थना में चलेंगे, और हमारे बीच में परमेश्वर के दास पास्टर देवराज जी आगे आएंगे और हम सब की मध्यस्थता की प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। जय मसीह, सभी को परमेश्वर सभी को अनुग्रह आशीष करे। आइए आज के ऑनलाइन संडे सेवा के लिए आज का अंतर्विनती का प्रार्थना करेंगे। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, महिमा के प्रभु, तुझे धन्यवाद करते हैं इस दिन के समय प्रभु परमेश्वर, हम लोग जितने भी ऑनलाइन द्वारा जुड़े हैं प्रभु परमेश्वर पिता, पवित्र आत्मा नवजीवन चर्च को तेरे हाथ में समर्पण करते हैं। नवजीवन चर्च के जितने भी प्रभु दास लोग सारे इंडिया भर में है, नेपाल में, सभी को प्रभु तेरे हाथ में समर्पण करते हैं। जो चर्च भवन बन रहे हैं प्रभु, उसको भी तेरे हाथ में समर्पण करते हैं प्रभु। और प्रभु परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, जितने भी हम लोग के बीच में प्रभु बोझ कोविड-19 के द्वारा डॉक्टर हीरालाल और भी प्रभु दास लोग प्रभु जो ग्रस्त है प्रभु, सभी को तू अनुग्रह कर, आशीष कर, और सारे इस बीमारी से तू चंगाई कर। डॉक्टर हीरालाल को जितने भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है प्रभु, सभी को तू स्वर्ग से पूरे कर प्रभु परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर। और मैं प्रार्थना करता हूँ जितने भी बीमार है प्रभु परमेश्वर, और सभी को तेरे हाथ में समर्पण करते हैं प्रभु। और मैं प्रार्थना करता हूँ सभी को तू चंगाई कर, और प्रभु हर एक जितने भी आवश्यक चीज़ है प्रभु, सब तू स्वर्ग से तू प्रबंध कर। और मैं ये विनती प्रार्थना करता हूँ। और जिस तरह आज हम लोग जितने भी जुड़े हैं, जितने भी हम लोग को देख रहे हैं प्रभु, सभी को, जितने भी कोई बीमार है, कोई हताश है, कोई निराश में है, तो सभी को तू आशीष कर। और ये विनती प्रार्थना करते हैं। और जितना भी हम लोग भारत देश में जितने मसीह लोग को सतावट हो रहे हैं प्रभु, छत्तीसगढ़ से यूपी में प्रभु परमेश्वर पिता, सभी को तभी तेरे हाथ में समर्पण करते हैं। तू ढारस कर तेरे वचनों से प्रभु, तेरे अनुग्रह से तू ढारस दे, और तेरी महिमा होने पाए। जितने भी सतावट में पड़े हुए तेरे बच्चे, तेरे दास दास ने, सभी को तू शांत कर, और स्वर्ग से तू कंफर्ट दे प्रभु परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ, धन्यवाद करते हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु परमेश्वर पिता, जिस तरह कोरोना से सारा संसार में जिस प्रकार के आतंक मचा हुआ है प्रभु परमेश्वर, तू अनुग्रह कर। इसमें भी जितने भी प्रभु दास लोग, जितने भी जहाँ जहाँ से प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, जो वैक्सीनर बन रहे सभी में तू सहायता कर, और ये सारा ये महामारी से सारा संसार को तू बचा। जिस तरह प्रभु परमेश्वर तू अपने दासों लोग को, दासनी को प्रेम करता है प्रभु परमेश्वर, तू सारे संसार में तेरे दास दासनी हर एक मिशनरी को तू सहायता कर, आशीष कर। नवजीवन चर्च के जितने भी ब्रांचेज है, सभी प्रभु दास लोग को हर एक आवश्यक चीज तू पूरा कर। यही विनती प्रार्थना तुझे चढ़ाते हैं प्रभु परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर महिमा के प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ, और जितने भी नोएडा में दास दासिनी है, जितने भी विश्वासी लोग है, सभी को, और हमारे भारत देश में रहे संपूर्ण विश्वासी लोग को, और हम देश को चलाने वाले मंत्री लोग को भी तेरे हाथ में समर्पण करते हैं प्रभु परमेश्वर पिता। सभी में तेरी अनुग्रह, आशीष और कृपा रहे प्रभु। प्रार्थना करते हैं प्रभु, क्योंकि तूने हम लोग का प्रार्थना सुनता है, और उत्तर देने वाला परमेश्वर तो ही, और तेरे ही पास में हम लोग की विनती प्रार्थना लेके आते हैं प्रभु परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर मुक्तिदाता प्रभु। और जितने भी हम लोग जुड़े हुए हैं नवजीवन चर्च से प्रभु, और सारा संसार भर के तेरे कलीसिया को तेरे हाथ में समर्पण करते हैं प्रभु। सारा विनती प्रार्थना तेरे हाथ में देते हैं, और तू ही उत्तर देने वाला परमेश्वर। क्योंकि तेरे वचन में कहता है, यूहन्ना की किताब में 15 में 7 कहता है, यदि तू परमेश्वर में रहे, परमेश्वर तेरे साथ में रहे, तू जो इच्छा मांग तो परमेश्वर पूरा करेगा, क्योंकि तेरे वचन में इस तरह कहता है प्रभु। आज हम लोग एक चित्त एक मन होके सारा विनती को तेरे चरण में लेके आते हैं, और विश्वास करते हैं कि तूने हम लोग को प्रार्थना सुना है प्रभु। धन्यवाद पिता, तूने हम लोग को प्रार्थना सुना। सभी विनती को जितने भी छूटे, यदि छूट गया है तो वो विनती को भी तेरे हाथ में समर्पण करते हुए ये छोटी सी विनती प्रार्थना मांगते हैं नाजत के यीशु कृष्ण के नाम में, आमीन।
धन्यवाद पास्टर देवराज जी। प्रभु आपको आशीष दे, आपकी कलीसिया को और आपके परिवार को आशीष करे। यह समय है कि हम सब लोग परमेश्वर के वचन को सुने और मैं आमंत्रित करता हूं परमेश्वर के दास पास्टर प्रेम कुमार जी को हमारे बीच में आएंगे और प्रभु के वचन को हम सबको सुनाएंगे। आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि उसने आज हमें फिर एक बार मौका दिया है कि हम आज की इस आराधना में शामिल हो सके। हमने प्रभु को आदर दिया, आराधना की, उसकी महिमा की, स्तुति की। इन सारी बातों के लिए हम उस परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। अब समय है कि हम आज की इस आराधना में उस समय में पहुंच गए हैं कि जब हम प्रभु के वचन को सुनेंगे। और मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सब लोग इस समय पूरे आदर और सम्मान के साथ प्रभु के चरणों में बैठे, प्रभु के वचन को सुने और जो कुछ प्रभु का वचन आज मुझे और आपको सिखाता है, आश्वासन देता है, मेरी और आपकी मदद करता है जीवन में आगे बढ़ने में, उन बातों को हम गंभीरता से ले लें। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर ध्यान देंगे। और आज मैं आप लोगों के मध्य में सिर्फ एक पद है जिस पद के ऊपर आप लोगों के सामने बातचीत करना चाहता हूं। उस पद की ओर हम लोग ध्यान देंगे और वो पद पाया जाता है रोमियो की पुस्तक, उसका 8 अध्याय और उसका 31वां पद, जहां ऐसा लिखा है जो मैं आपके सामने पढ़ने जा रहा हूं। रोमियो की पुस्तक, उसका 8 अध्याय और उसका 31वां पद। आप लोग जिनके पास परमेश्वर का वचन इस समय उपलब्ध है, आप लोग अपने हाथ में उसको ले सकते हैं और इसको मैं जब पढ़ता हूं तो आप देख सकते हैं। ऐसा लिखा हुआ है, अतः हम इन बातों के विषय में क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? मैं फिर एक बार पढ़ता हूं, अतः हम इन बातों के विषय में क्या कहें कि यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपके वायदे, आपका वचन, आपकी स्पष्ट वाणी जो अनादिकाल से प्रभु तेरे लोगों के लिए उपलब्ध है और आज भी तेरा वचन हमारे हाथ में है और जो हमें यह आश्वासन देता है कि प्रभु परिस्थिति चाहे कैसी भी क्यों ना हो, यदि आप हमारे साथ हैं तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? हम आपका धन्यवाद देते हैं। हम सबको प्रभु जी आत्मा का गुणाभिषेक दें और आपके वचन को समझने के लिए, सीखने के लिए हमारी सहायता और मदद करें। आगे का समय हम आपके हाथों में देते हुए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे प्यारो, मैं जब इस वचन को आपके मध्य में आज मैंने पढ़ा है तो इसके द्वारा हम इस बात के ऊपर विचार करेंगे कि जब परमेश्वर हमारे साथ है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? जब परमेश्वर हमारे साथ है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? हो सकता है आज के वर्तमान समय में, जिस वर्तमान समय से हम लोग गुजर रहे हैं, जिसका हम लोग सामना कर रहे हैं, हो सकता है कि वर्तमान समय में हमारे सामने विभिन्न प्रकार की चुनौतियां हैं जिनका हम सब लोग सामना कर रहे हैं। चाहे हम अपने देश के किसी कोने में रहते हो या हम इस संसार के किसी भी कोने में क्यों ना रहते हो सकता है कि आज के इस वर्तमान समय में हम लोग बहुत सी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। उदाहरण के तौर पे, जैसे मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, पारिवारिक समस्याएं। कुछ लोगों को परिवार की समस्याओं से होकर गुजरना पड़ता है, परिवार में समस्या होती है, उन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। या फिर आर्थिक रूप से, जैसा कि हम देख रहे हैं इन दिनों में, आर्थिक रूप से हर एक इंसान इस समय प्रयास कर रहा है, मेहनत कर रहा है, कोशिश कर रहा है कि अपनी प्रतिदिन की जरूरतों को अपने परिवार के साथ, अपने परिवार के लिए कैसे पूरा करे। क्योंकि इस महामारी के कारण, इस बीमारी के कारण बहुत सारे लोगों के जॉब्स, बहुत सारे लोगों के काम के ऊपर इसका असर पड़ा है और बहुत सारे लोगों को आर्थिक तंगियों से होकर गुजरना पड़ रहा है। पारिवारिक समस्याएं हो सकती है, चुनौतियां हो सकती है, या आर्थिक चुनौती हमारे सामने हो सकती है, या फिर हम बीमारी हमारे सामने एक बड़ी समस्या हो सकती है, एक बड़ी चुनौती हमारे सामने हो सकती है। और आज का जो ये युग है, आज का जो ये समय है, ये जो बीमारी इस समय चल रही है, कोविड-19 जिसको हम कहते हैं, ये एक बड़ी चुनौती के
रूप में समस्त विश्व के सामने, हमारे देश के सामने, कलीसिया के सामने, लोगों के सामने, सबके सामने एक बड़ी चुनौती है, एक बड़ी समस्या है मेरे प्यारों। या फिर हम किसी और अन्य प्रकार की सामान्य समस्या से होकर गुजर रहे हो, जिनका मैं जिक्र ज्यादा नहीं करना चाहता, क्योंकि आप सब लोग जानते हैं कि मनुष्य के जीवन में कई प्रकार की चुनौती, कई प्रकार की समस्याएं हर समय लगी रहती है। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें आश्वस्त करता है, हमें हमारे जीवन में आशा जगाता है, एक उम्मीद जगाता है। रोमियो उसका 8 अध्याय उसका 31वां पद की यदि, और मेरे प्यारो इस बातों के विषय में अवश्य ध्यान दें कि यदि परमेश्वर हमारी ओर है, एक बहुत बड़ा शब्द इस पद में आया है और वो कहता है यदि। तो ये मुझे और आपको विचार करना होगा, मुझे और आपको अपने आप को जांचना होगा कि क्या परमेश्वर मेरे और आपके साथ है भी कि नहीं, हमारे साथ है कि नहीं, क्या हम ऐसा महसूस करते हैं? यदि वो हमारे साथ है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? मेरे प्यारो, ये समस्याएं किसी भी प्रकार की हो सकती हैं, और ये जो समस्या है, ये जो चुनौतियां हैं, ये सिर्फ आज की नहीं है। परमेश्वर का वचन बताता है कि जब से सृष्टि की रचना हुई, मनुष्य का अस्तित्व इस संसार में आया, तब से लेकर मनुष्य, मैं और आप, हमारे पूर्वज, आज के लोग विभिन्न प्रकार की चुनौतियों का सामना करते आए हैं, कर रहे हैं, और जब तक यह संसार रहेगा, मैं और आप इस संसार में रहेंगे, ये चुनौतियां हमारे सामने रहेगी। लेकिन मुझको और आपको अंदर से ये आश्वासन होना चाहिए, ये दृढ़ता होनी चाहिए, ये विश्वास होना चाहिए कि यदि परमेश्वर मेरी ओर है, हमारी ओर है, तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? डटकर सामना करें इनका। लेकिन साधारण व्यक्ति या एक सामान्य व्यक्ति इनका सामना आसानी से नहीं कर सकता। इसके लिए प्रभु के ऊपर एक विश्वास होना, प्रभु के साथ एक संबंध होना, प्रभु के साथ एक रिश्ता होना, परमेश्वर के साथ प्रतिदिन बातचीत होना बहुत ही आवश्यक है। जब मैं बात कर रहा था कि ये चुनौतियां पहले से रही, आज भी हैं और आगे भी रहेंगी, तो मैं एक दो उदाहरण आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं। जब हम पुराने नियम में देखते हैं तो इजरायली प्रजा के सामने, परमेश्वर के लोगों के सामने, जो परमेश्वर के चुने हुए लोग थे, उनके सामने चुनौती के रूप में फिरौन बादशाह आया, और फिरौन ने उनको अपने शिकंजे में जकड़ लिया। ज्यादा मैं बात नहीं करूंगा, क्योंकि आप सब जानते हैं कैसा वातावरण था, कैसा जीवन था लोग का, किस प्रकार की समस्याएं थी, क्या क्या चुनौती थी। लेकिन परमेश्वर ने अपने लोगों को उस चुनौती से भी बाहर निकाला, वहां भी परमेश्वर उनके साथ में रहा। और अगर इसके बाद हम आगे देखें, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे नाम हैं, बहुत सारे ऐसे जो है समय आया। लेकिन उसके आगे हम चलते हैं तो हम नबूकदनेस्सर के बारे में पढ़ते हैं कि एक वक्त आया कि प्रभु के लोगों के विरोध में नबूकदनेस्सर राजा खड़ा हो गया, और वो तो यहां तक हुआ कि वो परमेश्वर के लोगों को बंदी बना के ले गया, गुलामी में ले गया। वो बहुत बड़ी चुनौतियां परमेश्वर के लोगों के सामने उस समय भी आई, और उन चुनौतियों का सामना परमेश्वर के लोगों ने किया। लेकिन एक समय आया कि परमेश्वर ने अपने लोगों की वहां भी सहायता की, वहां से भी परमेश्वर ने उनको निकाला। उसके बाद हम अगर देखते हैं, और आप बहुत सारी बातों को जानते हैं, लेकिन मैं आप एक खास नाम आप लोगों के बीच में लेना चाहता हूं। हम बात करते हैं गोलियत की। गोलियत एक ऐसी चुनौती बनके लोगों के सामने आया कि जब गोलियत आता था और जब ललकारता था और जब वो धारता था, तो सारे लोगों के मन कच्चे हो जाते थे। लेकिन मेरे प्यारो, हम देखते हैं कि वहां भी परमेश्वर ने कैसे अपने लोगों की सहायता की। दाऊद एक छोटा सा बालक, एक सामान्य जन, जो अपने परमेश्वर पे विश्वास करता था, अपने परमेश्वर पे भरोसा रखता था, अपने परमेश्वर से प्रार्थना करता था, उसके द्वारा परमेश्वर ने उस चुनौती का भी सामना करने में उसके लोगों की मदद और सहायता की। और मेरे प्यारों, अगर नए नियम में आ जाए तो नए नियम में मैं आप लोगों के सामने एक दो नाम और रखना चाहता हूं। नए नियम में जब देखें तो हेरोदेस तो प्रभु यीशु मसीह का विरोधी हो गया, बालकों का विरोधी हो गया, प्रभु के लोगों का विरोधी हो गया। वो चुनौती
उनके सामने आई। और उसके बाद अगर हम और आगे देखें तो मेरे प्यारों, हम रोमी साम्राज्य की बात करते हैं। उस समय रोम का राज्य था, रोम का साम्राज्य था, और रोम के अधीनता में, उसके साम्राज्य की अधीनता में परमेश्वर के लोगों को रहना पड़ता था। वो भी एक बड़ी चुनौती थी। और उसके बाद अगर हम और आगे देखें तो यहूदी लोग भी एक चुनौती बन के आए, और ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। और आज भी मैं और आप और ये सारा संसार चुनौतियों का सामना कर रहा है मेरे प्यार। हो सकता है आज उस टाइप की चुनौती नहीं है जैसी उस समय थी, लेकिन आज भी चुनौतियां हैं। तो ऐसे वक्त में मैं और आप क्या कहेंगे? पहली बात जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं वो ये है कि ऐसे वक्त में अगर ऐसा कोई समय हमारे जीवन में आता है, ऐसी चुनौतियां हमारे जीवन में आती हैं, तो ऐसे समय में एक विश्वासी होने के नाते मैं और आप क्या कहेंगे? क्या हम दुख मनाएंगे? हम दुख मनाएंगे, इसका दुखित हो जाएंगे, सब कुछ भूल जाएंगे, सिर्फ दुख में डूब जाएंगे, या फिर हम इनसे परेशान होंगे और परेशान होकर के हम क्या करेंगे? अपने कोशिशों के द्वारा, अपने प्रयासों के द्वारा, अपने तरीके से इन समस्याओं का, इन चुनौतियों का सामना करने की कोशिश या प्रयास करेंगे। ये चुनौतियां हमारे सामने इसी प्रकार से आती रही हैं, आती रहेंगी मेरे प्यारों। या फिर अन्य जाति लोगों के समान हम अपने आप को दोष देंगे। कई बार मनुष्य जब ऐसी चुनौतियां, ऐसी परेशानियों का सामना करता है तो मनुष्य अपने आप को दोष देने लगता है और क्या कहने लगता है? ये मेरा दोष है, मेरे ऊपर कोई श्राप है, और आदि इस प्रकार की बातें मनुष्य करने लगता है मेरे प्यारों। तो क्या मुझे और आपको भी ऐसा ही करना है समय में? जो मैंने पहली बात आप लोगों के बीच में रखी कि ऐसे समय में, ऐसे वक्त में हम क्या कहेंगे? क्या हम ये बातें कहेंगे कि ये शायद मेरा दोष है, शायद मेरे ऊपर कोई जो है श्राप है, या हम जो है परेशान होंगे, या हम दुख मनाएंगे? मेरे प्यारों, हम आप अपनी कमजोरी या अपनी कमियों के छिपाने के लिए या फिर अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए ऐसी बातों का क्या हम सहारा लेंगे? हम बजाय कि इसके अपने आप को जांचें, अपने आप को परखें, अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख देखें, या फिर हम क्या करेंगे? इन चीजों का, इन बातों का सहारा लेंगे? नहीं मेरे प्यारों, हमें इनका डट के सामना करना है, और हमें यह याद रखना है कि यदि परमेश्वर हमारे साथ है तो हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ठीक है जी? जैसे अन्य जाति लोग कहते हैं, क्या हम भी ऐसी बातें कह करके अपनी जिम्मेदारियों से, अपने जो हमारे अंदर कमियां हैं उनको हम छिपाने की कोशिश करेंगे? नहीं मेरे, आज मुझको और आपको अपने परमेश्वर के सामने जांचना होगा, परखना होगा, क्या परमेश्वर मेरे साथ है? क्या परमेश्वर हमारे साथ है? क्या वो परमेश्वर हमारी ओर है? दूसरी बात, लेकिन क्या हम जानते हैं कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है? दूसरी जो बात है, अब ये सवाल है कि तो फिर परमेश्वर हमसे चाहता क्या है? हम क्या करें ऐसे समय में? हम कैसे रिएक्ट करें? हमारे क्या कर्तव्य है ऐसे वक्त में? परमेश्वर चाहता है कि हम क्या कहें? परमेश्वर चाहता है कि हम कहें कि जब परमेश्वर मेरे साथ है तो मेरा विरोधी कौन हो सकता है? यह चाहता है परमेश्वर मुझसे और आपसे कि हम ऐसे वक्त में यह कहें कि यदि वो परमेश्वर मेरे साथ है, हमारे साथ है, तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? ये परमेश्वर मुझसे और आपसे चाहता है मेरे प्यारों। आइए हम एक दो पदों को पढ़ेंगे, और यशायाह उसका 64वां अध्याय उसका 4 पद क्या कहता है, इसको हम देखने की कोशिश करेंगे। यशायाह उसका 64 उसका 4 पद क्या कहता है, हम इसको पढ़ेंगे और सुनेंगे। क्योंकि प्राचीन काल से ही तुझे छोड़ कोई और ऐसा परमेश्वर ना तो कभी देखा गया और ना कान से उसकी चर्चा सुनी गई, जो अपनी बाट जोड़ने वालों के लिए काम करे। परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि अनादिकाल से आज तक अपने लोगों के साथ तथा अपने लोगों के पक्ष में वो परमेश्वर हमेशा खड़ा है। अनादिकाल से, आज की बात नहीं है, अनादिकाल से, और आज भी है और आगे भी रहेगा, यह परमेश्वर का वायदा है। कहता है अनादिकाल से आज तक
अपने लोगों के साथ तथा उनके पक्ष में परमेश्वर खड़ा है। क्या करने के लिए? लड़ने के लिए। तो हम क्यों घबराएं? हालेलुया। तो हम फिर क्यों घबराएं? वो परमेश्वर हमें ये आश्वासन दे रहा है कि अनादिकाल से वो हमारे लिए खड़ा है। हिम्मत बांधे, ढाढ़स बांधे, अपने परमेश्वर पर भरोसा रखें कि परमेश्वर हमारे साथ है। ये चाहता है परमेश्वर मुझसे और आपसे कि हम हिम्मत रखें, ढाढ़स बांधें और ये कहें और ये भरोसा रखें कि परमेश्वर मेरे, आपके और हम सब के साथ है। आज ये आश्वासन और ये भरोसा हमें हमारा परमेश्वर उसका वचन दिलाता है। मेरे प्यारों, आप सब लोगों के लिए भी मैं ये चाहता हूं। समस्याएं हैं, चुनौतियां हैं, प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन उन सब का सामना करने के लिए हमारा परमेश्वर भी हमारे साथ है। सिर्फ मुझे और आपको अपना संबंध उसके साथ सुदृढ़ और मजबूत करना होगा मेरे प्यारों। इसलिए हम अपने परमेश्वर पर भरोसा रखें। भजन संहिता उसका 118 पद, उसका 118 छठा पद क्या कहता है? भजन संहिता 118 का 6 क्या कहता है? आइए हम इसको भी सुने। यहोवा मेरी ओर है, मैं ना डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि वो यहोवा मेरी ओर है, मैं ना डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। 3 बातें हैं यहां पर। यहोवा मेरी ओर है या मेरे पक्ष में है, तो कोई मेरा क्या कर सकता है। क्या आपका परमेश्वर आपकी ओर है? क्या आपका परमेश्वर आपके पक्ष में है? क्या हमारा परमेश्वर हमारे पक्ष में है? क्या ये विश्वास है मुझे और आपको? अगर ये विश्वास है मुझे और आपको, तो मैं और आप बड़ी से बड़ी चुनौती का भी सामना कर सकते हैं। जब लोगों के सामने, जब फिरौन की गुलामी से लोगों को निकाला परमेश्वर ने मूसा के माध्यम से, तो आगे लाल समुद्र एक बड़ी चुनौती बन के आ गया। और जब प्रभु के लोगों ने, मूसा ने दुहाई दी, अब प्रभु से कहा कि प्रभु अब हमारा क्या होगा, तब परमेश्वर ने मेरे प्यारों कुछ ऐसा ही आश्वासन उनको दिया। ढाढ़स बांधो, हिम्मत रखो, मैं तुम्हारे साथ हूं। और हम देखते हैं कि कैसे परमेश्वर ने उस लाल समुद्र में से अपने लोगों को पार कराया। आज भी जो चुनौतियां, जो समस्या हमारे सामने है, यदि उनसे कोई पार करने की, यदि उनसे निकालने की कोई सामर्थ्य अगर रखता है, तो वो हमारा परमेश्वर है, हमारे साथ है। यह विश्वास मुझको और आपको करना होगा। यहोवा मेरी ओर है या मेरे पक्ष में है, तो कोई मेरा क्या कर सकता है। चाहे वो कोई मनुष्य हो, चाहे कोई वो विचार हो, चाहे वो कोई बीमारी हो, चाहे वो कोई अन्य प्रकार की समस्या या प्रॉब्लम हो। ऐसा नहीं है कि ये आएंगे नहीं मेरे और आपके जीवन में, ये आएंगी, ये आई है, ये आ रही है और ये आएंगी। रही है चुनौती, है और रहेगी। लेकिन जो रोमियो 8 अध्याय का 31 पद कहता है कि यदि परमेश्वर हमारी ओर है, तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय उसका 23 पद देखिए क्या कहता है। यहां ऐसा लिखा हुआ है, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय उसका 23वां पद। देखो, एक कुमारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इमैनुअल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। और यही रोमियो 8:31 कहता है कि यदि परमेश्वर हमारी ओर है, तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। मेरे प्यारो, मत्ती उसका 1:23 कहता है कि वो परमेश्वर हर परिस्थिति में सदा अपने लोगों के साथ रहता है, जैसे आज परमेश्वर हमारे साथ है। इस बात को हमेशा याद रखें। यदि परमेश्वर हमारी ओर ना होता, हमारे साथ ना होता, तो हम कब के मिट गए होते, हम कब के समाप्त हो गए होते। लेकिन मैं और आप आज हैं
अस्तित्व में है, जो इस बात का प्रमाण है कि वो परमेश्वर मेरे और आपके साथ है। परमेश्वर हर परिस्थिति में मेरे साथ है। परमेश्वर मेरे साथ है। बार बार आपको अपने इस विश्वास को, अपने इस विचार को, आपको इसको मेरे प्यारों जांचना होगा और संबंधों को भी देखना होगा। ये तो हम सब जानते हैं कि जहां पाप होता है, जहां अपराध होता है, जहां परमेश्वर की आज्ञा तोड़ी जाती है, वहां परमेश्वर नहीं होता। इसलिए मेरे और आपके जीवन में वो सारी बातें ना हो। अगर आप और मैं चाहते हैं कि परमेश्वर मेरे और आपके साथ हो या मेरे और आपकी ओर हो, जो हमने यशाया उसके 64:4 में भी पढ़ा, जो हमने वचन संहिता 118 के 6 में भी पढ़ा, और जो हमने मत्ती उसका 101 अध्याय के 23 पद में भी पढ़ा, वो तभी हमारे साथ होगा जब हम अपने आप को उसके योग्य बनाएंगे। जो परमेश्वर चाहता है हमारे जीवन से कि हम पाप से दूर रहें, परमेश्वर की आज्ञाओं को माने, उसके वचन पे चले, प्रतिदिन अपने आप को जांचें। ये जो मौका मिला है मुझे और आपको प्रतिदिन अपने आप को जांचने का, एक वक्त था कि हम लोग जो है सप्ताह में एक बार शायद जाते थे आराधना स्थल पर और वहां आराधना करके अपने घरों में आ जाते थे और फिर शायद अगले हफ्ते का इंतजार करते थे। लेकिन आज मेरे और आपके पास और हम सबके पास प्रभु ने वो मौका अवसर दिया है कि मैं और आप अपने परिवारों में, अपने बाल बच्चों के साथ, अपने घर में प्रतिदिन, चाहे दिन में एक बार या 2 बार, जितना चाहें प्रार्थना कर सकते हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग कर भी रहे होंगे, परमेश्वर के वचन को पढ़ सकते हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग पढ़ भी रहे होंगे, उसके वचन का अध्ययन कर सकते हैं। और मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग कर भी रहे होंगे। मेरे प्यारों, अवसर को बहुमूल्य जानो। ये अवसर जो प्रभु ने मुझे और आपको दिया है, इसका पूरा फायदा उठाओ। यदि परमेश्वर हमारे साथ है तो हमें हताश व निराश होने की आवश्यकता नहीं है। हताश व निराश होने की आवश्यकता नहीं है। मुझे और आपको इस चुनौती का सामना करने के लिए दृढ़ता से खड़ा रहना होगा। हालेलुया। और परमेश्वर ने आज तक आप लोगों को, आपके परिवार को, आपके बाल बच्चों को, कलीसिया के तमाम लोगों को, जो तमाम प्रभु के लोग हैं जो जुड़े हुए हैं इस आराधना सर्विस से, उन सबको संभाल के रखा। इसके लिए हम उस परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। हमें क्या कहने की आवश्यकता नहीं है, हमें यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि इस समय या इस वक्त या इस परिस्थिति में मेरे साथ ये होता या वो होता, कोई एक्सक्यूज नहीं। लेकिन परंतु ये और वो का कोई बहाना नहीं। वो हमारे साथ है, जिसको साथ हमारे होना है, जिसको हमारे साथ होना है वो हमारे साथ है। हमें यह विश्वास करना होगा। हमें हर परिस्थिति में अपने परमेश्वर पर भरोसा रखना है तथा विश्वास करना है कि परमेश्वर हमारे साथ है। बोलिए मेरे साथ आप सब लोग अपने अपने स्थानों से कि वो परमेश्वर मेरे साथ है। यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। कहें कि वो परमेश्वर हमारे साथ है, मेरे साथ है। यशाया उसका 41 अध्याय और उसका 10वां पद क्या कहता है, आइए हम इसको भी पढ़ते हैं, इसको भी सुनते हैं। मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। परमेश्वर अपने वचन पे आशीष दे। जो यशाया उसका जो हमने अभी देखा है कि उसके 41 अध्याय के 10 पद में जो परमेश्वर का वचन कहता है, जिसको हमने अभी पढ़ लिया है, जिसको हमने अभी देखा है, और उसको मैं एक बार फिर आप लोगों के सामने पढ़ना चाहता हूं। क्या लिखा है, और इस पद को हम सब लोग हमेशा याद रखें। 41 का 10 कहता है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। हालेलुया। मैं अपने धर्म में दाहिने हाथ से तुझे संभाले रहूंगा। उस परमेश्वर को महिमा मिले। मेरे प्यारो, वो कहता है मत डर, इधर उधर मत ताक, मैं तेरी सहायता करूंगा, तुझे दृढ़ करूंगा, अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। वो परमेश्वर आपकी और मेरी सहायता करने के लिए हमेशा तैयार है, हमेशा उपलब्ध है। पर यदि जो शब्द लगा है
उसको, मुझे और आपको हमेशा, मेरे प्यारों, उसके लिए मुझे और आपको अपने आप को सुनिश्चित करना होगा। आगे कहता है, और परमेश्वर चाहता है कि हम भविष्य की भी चिंता ना करें। हम कई बार भविष्य की चिंताओं में इतना डूब जाते हैं कि हमारा जो आज है, हमारा जो वर्तमान है, हम अपने आज को, अपने वर्तमान को भी ठीक से नहीं जी पाते। भविष्य जरूर है और हम सबको उसकी चिंता रहती है और सबको ही उसके लिए चिंता करते हैं, सबको ही उसके लिए सोचते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें आश्वासन देता है, आश्वस्त करता है, कहता है कि भविष्य में भी मैं तेरे साथ हूं। उन भविष्य की चिंताओं को भी क्या कर दे, मेरे ऊपर डाल दे। आज जो तेरा समय है, आज तो तेरा जीवन है, आज जो तेरे पास अवसर है, मौका है, इसको अपने परमेश्वर की इच्छा मर्जी के अनुसार उसके चरणों में व्यतीत कर ले। ठीक है जी। यदि ऐसा हो गया तो हम क्या करेंगे? हमें इस प्रकार की चिंताएं हमेशा सताती रहती हैं। चिंता करना मनुष्य के लिए एक स्वाभाविक है, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम अपनी सारी चिंताएं उसी पर डाल दें। एक पद और पढ़ेंगे, पहला पत्रस उसका 5 अध्याय का 7 पद हम पढ़ेंगे। पहला पत्रस उसका 5 अध्याय का 7 पद, और देखिए पहला पत्रस उसका 5 अध्याय और उसका 7वां पद क्या कहता है। यहां पर लिखा है परमेश्वर के वचन में, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। अपने परमेश्वर के हाथों में इस जीवन को दो मेरे प्यारों। हम अपने आप से अपनी चिंता करके अपने लिए कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अपनी सारी चिंताएं उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारी चिंता है या तुम्हारा ध्यान है। अंत करता हूं इस बात को कह करके, परमेश्वर नहीं चाहता कि जो बीत गया हम उसका पछतावा करें, और ना वो ये चाहता है कि हम भविष्य की चिंता करें। तो फिर वो हम स्वयं से कुछ भी नहीं कर सकते, तो फिर हम क्या करें? हम क्या करें फिर? परमेश्वर चाहता है कि हम अपने स्वर्गीय परमेश्वर पिता की ओर देखें। परमेश्वर ये चाहता है कि हम अपने स्वर्गीय परमेश्वर पिता की ओर देखें। वही हमारी सहायता करेगा, हर परिस्थिति में हमारे साथ रहेगा और हमारी जरूरतों को पूरा करेगा। ये उसका वायदा है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि ये उसका वायदा है। वो हर परिस्थिति में हमारे साथ रहेगा, हमारी जरूरतों को पूरा करेगा। इस वायदे को कभी ना भूलें। परमेश्वर चाहता है कि हम हमेशा ये याद रखें कि यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने आप को दे दिया। वो चाहता है कि मैं और आप विश्वासी होने के नाते हमेशा इस बात को याद रखें कि प्रभु यीशु मसीह ने मेरे लिए और आपके लिए अपने आप को दे दिया, ताकि वो हमें सब प्रकार की समस्याओं से बचा सके। क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? जब परमेश्वर हमारे साथ है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? इस बात को कभी ना भूले। और अगर हम रोमियो उसका 8 अध्याय उसके कुछ पदों को पढ़ता हूं मैं आपके सामने, केवल पढ़ना चाहता हूं, ध्यान से सुनिए। 8 का 34 कहता है, फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? मसीही है जो मर गया वरन मृतों में से जी उठा और परमेश्वर के दाहिनी ओर है और हमारे लिए निवेदन भी करता है। और 35 कहता है, कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश, क्या संकट, क्या उपद्रव, या आकार, या नंगाई, या जोखिम, या तलवार। और 37वें पद में, परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर हैं। और 38 कहता है, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं कि ना मृत्यु, ना जीवन, ना स्वर्गदूत, ना प्रधानताएं, ना वर्तमान, ना भविष्य, ना सामर्थ, ना ऊंचाई, ना गहराई और ना कोई सृष्टि में हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है अलग कर सकता है। हालेलुया। ये जो परमेश्वर का वायदा और आश्वासन है, ये मैं आज आप लोगों को देना चाहता हूं
कि आप लोग इसको अपने जीवन में अपने साथ रखें, इसमें बने रहें और रोमियो 8 अध्याय का 31 पद हमेशा याद रखें कि यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। परमेश्वर आप सब लोगों को आशीष दे, आप सब लोगों को सुरक्षित रखे, आप सब लोगों की सहायता करें। जब तक हम अगली आराधना में नहीं मिलते हैं तब तक हम में से हर एक की सहायता परमेश्वर करे। आइए हम छोटी प्रार्थना के साथ समाप्त करेंगे। प्रभु धन्यवाद आपका, आपके इस वचन के लिए, आपके इस आश्वासन के लिए। और मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूं कि प्रभु जी आप हम सब जितने इसके सुनने वाले हैं, इससे जुड़े हुए हैं, हम सब के साथ हमेशा प्रभु आपकी उपस्थिति बनी रहे। हमारी ये प्रार्थना सुने प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जय मसीह की। धन्यवाद पास्टर प्रेम जी। प्रभु आपको और आपकी सेवकाई पर बहुत आशीष ले। और ये समय है हम लोग दान के गीत को सुनेंगे और दान के गीत के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ पास्टर अनिल सिंह जी के परिवार को। सामने आएंगे और प्रभु की महिमा के लिए एक गीत गाएंगे। धन्यवाद पास्टर जी आपके परिवार के लिए जिन्होंने प्रभु की महिमा के लिए गीत को गाया। प्रभु आपको आशीष दे, आपके परिवार पर आशीष ठहरे और आपकी सेवकाई पर आशीष ठहरे। यह समय है हम लोग दान के लिए प्रार्थना में जाएंगे और हमारे बीच में पास्टर नारायण पौडल आएंगे और वो प्रार्थना में हमारी अगुवाई करेंगे। जय मसीह में दुआ करता हूँ भेंट के लिए। प्रभु आप हमारे साथ रहा, हमारे संगति में, हमारे आत्मिकी भोजन में प्रभु हम सबके साथ रहा। विशेष करके मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ प्रभु। विशेष करके हम फाइनेंस के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। जिस चीज के कमाई से, उनके मुट्ठी से प्रभु, उनके हृदय खोल के प्रभु आपने जो भेंट हमने बीच में रखा है उसमें आपने छूना प्रभु और आशीष देना। उनके कमाई में, उनके भंडार में, उनके चूल्हे चौके में प्रभु आपको आशीष हो प्रभु। विशेष करके हम यही प्रार्थना करते हैं कि प्रभु सबके लिए अपने
आशीष देना। विशेष करके ये भी प्रार्थना करते हैं प्रभु, उनके परिवार में, उनके घर में, उनका सब में प्रभु जो भी फाइनेंशियली प्रभु, हमें यीशु के नाम से हम प्रभु आशीष मांगते हैं। प्रभु विशेष करके धन्यवाद देते हैं नवजीवन मंडली और उनके सारे सदस्यों के लिए प्रभु आपने आशीष देना। प्रभु विशेष करके यही भी प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता कि ये फाइनेंशियली से प्रभु हम बड़े बड़े आपके काम कर सके और आपके राज्य को बढ़ा सकते। प्रभु यही हम प्रार्थना दुआ मांगते हैं। प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं और महिमा करते हैं। सारा महिमा, आदर, इज्जत, सम्मान आपको देते हैं और मांगते हैं आशीष जिंदु यीशु के नाम से, आमीन। धन्यवाद भाई नारायण पौडल। प्रभु आपको बहुत आशीष दे आज की इस प्रार्थना के लिए, और प्रभु आपके जीवन में अनुग्रह ले और आपकी कलीसिया और आपके परिवार पर आशीष ठहरे। और इस समय हम लोग प्रेरितों के विश्वास वचन को दोहराएंगे भाई डेविड के द्वारा। मसीह की आइए मेरे साथ दाहिना हाथ उठाकर प्रेरितों का विश्वास को दोहराएं। मैं विश्वास करता हूँ सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पर, जिसने आकाश और पृथ्वी की रचना की, और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, कि वह पवित्र आत्मा की सामर्थ से देहधारी होकर कुआरी मरियम से उत्पन्न हुआ, पेंतुस पिलातुस के राज्य में दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ गया, मारा गया, गाड़ा गया, अधोलोक में गया और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, और स्वर सामर्थी पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वे जीवतों और मृतकों का न्याय करने को आएगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, विश्वासियों की मंडली पर, संतों की संगति पर, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर, आमेन। धन्यवाद भाई डेविड। प्रभु आपको और आपके परिवार पर आशीष ठहरे। और ये समय है हम लोग प्रभु की प्रार्थना में और आशीषमय प्रार्थना में चलेंगे, और मैं आमंत्रित करता हूँ पास्टर साइमन चंद्र जी को। आइए हम प्रभु की प्रार्थना के लिए अपने अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे, अपने सरों को झुकाएंगे और एक साथ मिलकर हम प्रभु की प्रार्थना में सहभागी होंगे। आइए प्रार्थना करें। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम में से प्रत्येक विश्वासी जन के साथ हमेशा हमेशा तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद पास्टर जी, आपको और आपके परिवार पर प्रभु की आशीष ठहरे और प्रभु के नाम की महिमा होने पाए। इस समय हम लोग सूचना में जाएंगे, और सूचनाओं को हमारे लिए जो पास्टर अनिल सिंह जी लेकर आएंगे और आज की सूचनाओं को हमारे बीच में बांटेंगे। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में मेरा जय मसीह की। मेरे पास आप लोगों के लिए कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं, मेहरबानी से आप ध्यान से सुनिए। धन्यवाद देना चाहते हैं आप लोगों के लिए जिन्होंने कि इस ऑनलाइन आराधना में भाग लेने के द्वारा हमारी मदद करी है, चाहे वो गीतों के गाने के द्वारा हो, चाहे वो वचन के बांटने के द्वारा हो, चाहे गवाहियों के द्वारा हो, लीडिंग करने के द्वारा हो। आप सबका धन्यवाद, और धन्यवाद देना चाहते हैं जो कि ऑनलाइन आराधना में सहभागी हुए हैं और आप लोग हमारे साथ आराधना में एक मन है। आपको हम धन्यवाद देना चाहते हैं और परमेश्वर की स्तुति करते हैं। प्रभु आप सबको आशीष दें। हमारी प्रत्येक रविवार को ऑनलाइन आराधना का समय 10:30 बजे का होता है। 10 बजे से पहले आपको लिंक भेज दिया जाता है। आप 10:30 से पहले उस लिंक को चेक करिए और 10:30 से पहले सेटअप तैयार रखिए, ताकि हम एक साथ मिल करके परमेश्वर की आराधना कर सकें। मेरे प्रियो, हर बृहस्पतिवार को 8:20 में, रात्रि 8:20 पे हमारी डिसाइपलशिप ट्रेनिंग होती है। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि बहुत से लोग
इसके द्वारा आशीषों को प्राप्त कर रहे हैं। मैं निवेदन करता हूं समस्त लोगों से जिन्होंने कि अपने आप का रजिस्ट्रेशन कराया है और वो सहभागी होने के लिए उनको समय नहीं मिलता हो या किसी कारण से वो भाग नहीं ले पा रहे हैं, सो निवेदन है कि आप भाग लीजिए और परमेश्वर के वचन को सीखिए और आशीषों को प्राप्त करिए। हम परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहते हैं आपकी प्रार्थनाओं के लिए, जिन्होंने कि डॉक्टर हीरा लाल जी के लिए प्रार्थनाएं करी हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि वो पहले से बेहतर हैं। प्रभु आपकी प्रार्थनाओं को सुन रहा है, हमारी प्रार्थनाओं को सुन रहा है। प्रार्थना करते रहें उनकी पूर्ण चंगाई के लिए, ताकि वो पूर्ण रीति से, जबकि वो कोरोना पॉजिटिव हैं और प्रभावित हैं कोरोना से, सो प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर उन्हें पूरी तरीके से चंगाई दें और हम परमेश्वर को धन्यवाद देने पाएं। और परमेश्वर धन्यवाद देना चाहते हैं उनके पूरे परिवार का, जबकि कोरोना टेस्ट हुआ और पूरे परिवार को परमेश्वर ने संभाला है और सबकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। सो इसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद देंगे और प्रार्थना करेंगे उनके परिवार को भी प्रभु आशीष दे, अपने अनुग्रह के द्वारा संभाल के रखे। और इस समय जबकि उनको बहुत सी चीजों की आवश्यकता है, चाहे वो मॉरल सपोर्ट हो, चाहे वो आर्थिक सपोर्ट हो, मेहरबानी करके आप प्रार्थना करें ताकि हर एक आवश्यकताएं उनकी पूरी होने पाए। हम परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहते हैं उस समस्त लोगों के लिए, उनके लिए जिन्होंने कि जो देहरादून में हमारा नवजीवन चर्च, मदर चर्च है, उसके रिनोवेशन जो हुआ है उसमें सहभागी हुए हैं और सहायता करी है, सो और प्रार्थना करी है। सो हम सबका धन्यवाद देना चाहते हैं, जबकि चर्च का काम लगभग पूरा हो चुका है। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो। थोड़ा सा काम अभी भी बाकी है, परमेश्वर उस कार्य को पूरा करने में सहायता करे, लेकिन अभी भी हमें बहुत से कुछ पेमेंट करना बाकी है। परमेश्वर अनुग्रह करे, दया करे, आवश्यकताओं की पूर्ति करे। और अगर आपके मन में परमेश्वर डालता है तो आप अवश्य सहायता करें, अपने हाथों को खोलें, ताकि परमेश्वर आपके परिवार को आशीष देगा और आपको आशीष देगा, ताकि हम उस जो पेमेंट करने हैं उसको पेमेंट करने पाए और परमेश्वर की महिमा होने पाए। सो परमेश्वर आप सबको आशीष दे, अनुग्रहित करे और फिर से हमें इस स्थान पर जमा करे, ताकि हमारा पूरा परिवार, हमारी कलीसिया आशीषित होने पाए और हम परमेश्वर को धन्य कहने पाए। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। सबको जय मसीह की। धन्यवाद पास्टर अनिल जी, प्रभु आपको आशीष दे और इस सूचनाओं के लिए, और प्रभु आपके परिवार पर आशीष दे। और हम धन्यवादित हैं आप सभी का, जो आपने प्रभु की आराधना को, प्रभु की महिमा को आपने सुना और देखा। प्रभु की आशीष आपके जीवन में बनी रहे और परमेश्वर आपके परिवार को और आपकी जो है आसपास में प्रभु का अनुग्रह और प्रभु की शांति बनी रहे। और आप प्रार्थना करते रहें हमारे लिए, प्रत्येक एक दूसरे के लिए, ताकि प्रभु आने वाले हर एक समस्याओं से और बीमारियों से कलीसिया को और प्रत्येक पासवानों को और प्रत्येक नगर के लोगों को सुरक्षा दे। प्रभु आपको आशीष दे और आराधना के द्वारा प्रभु की आशीष आपके जीवन बनी रहे। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं। जय मसीह। प्यारा प्यारा नाम, यीशु का नाम सबसे सुंदर नाम, यीशु के नाम से पाते उद्धार। यीशु का नाम प्यारा प्यारा नाम, यीशु का नाम सबसे अच्छा नाम, यीशु के नाम से पाते उद्धार, यीशु के नाम से पाते उद्धार। यीशु का नाम प्यारा प्यारा नाम, यीशु का नाम सबसे सुंदर नाम, यीशु के नाम से पाते उद्धार, यीशु के नाम से पाते उद्धार। विश्वास करोगे तो जीवन तुम भी पाओगे, विश्वास करोगे तो तुम भी महिमा देखोगे, विश्वास करोगे तो जीवन तुम भी पाओगे।
के नाम से बातें देखा। यीशु का नाम प्यारा प्यारा नाम, यीशु का नाम सबसे अच्छा नाम, यीशु के नाम से बातें देखा, यीशु के नाम से बातें देखा। प्रार्थना करोगे तो उत्तर भी पाओगे, प्रार्थना करोगे तो उत्तर भी पाओगे, प्रार्थना करोगे तो महिमा तुम्हें देखोगे। यीशु का नाम है सबसे सुंदर नाम है, यीशु के नाम से बातें देखा। यीशु का नाम है सबसे अच्छा नाम है, यीशु के नाम से बातें देखा। यीशु का नाम प्यारा प्यारा नाम, यीशु का नाम सबसे अच्छा नाम, यीशु के नाम से बातें देखा, यीशु के नाम से बातें देखा, यीशु के नाम से बातें देखा।